नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, मोदी सरकार में चाहे किसान आंदोलन की बात हो, बैंक कर्मचारियों के आंदोलन की बात हो, शिक्षकों के आंदोलन की बात हो, अग्निवीर भर्ती के आंदोलन की बात हो, झारखंड के जंगल बचाने के आंदोलन की बात हो या लद्दाख में पर्यावरण बचाने के आंदोलन की बात हो, मोदी सरकार की और आईटी सेल की साफ रणनीति दिखाई देती है कि या तो आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए या आंदोलन की खबरों को ब्लैकआउट कर दिया जाए। और इसी को लेकर रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी, जो कि मोदी समर्थक रहे हैं पूर्व में, उन्होंने मोदी सरकार से सुलगते सवाल किए हैं और खुलकर आलोचना की है। जीडी बख्शी ने क्या कहा, यह आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं सोनम वांगचुक का बयान, जो लद्दाख में कल मार्च निकालने जा रहे हैं और उसको लेकर तमाम तरह की जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनके समर्थकों को किस तरह परेशान किया जा रहा है, इसे लेकर सोनम वांगचुक ने एक वीडियो शेयर किया। और क्या कहते हैं सोनम वांगचुक, जरा सुनिए। ये जो 7 अप्रैल रविवार को पश्मीना मार्च हम कर रहे हैं गांधी जी के पद चिन्हों पर, उसके बारे में सरकार कुछ ज्यादा ही कदम ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो गांव से गाड़ियां आ रही हैं उनको रोकने की योजनाएं बनाई जा रहे हैं और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं इस अभियान में लद्दाख के संरक्षण के, उनको पुलिस थाने में बुला कर उन्हें डराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपको गिरफ्तार करेंगे या आप बॉन्ड साइन करें। तो कोई बॉन्ड साइन कर नहीं रहा है मगर उन्हें डराया जा रहा है। ये मुझे अजीब लग रहा है कि इतना ओवर रिएक्शन क्यों। इस ओवर रिएक्शन से तो और भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। इतने शांतिपूर्ण एक आंदोलन में, जैसा कि शायद ही हुआ हो भारत में या लद्दाख में, तो ऐसे में क्यों प्रशासन लोगों को डरा कर शायद शांति में और समस्याएं। तो ये सोनम वांगचुक कहते हैं कि शांति में और ज्यादा समस्याएं आ सकती हैं अगर आप डराने की रणनीति बनाएंगे, अगर आप इंटरनेट बंद करेंगे, लोगों को पुलिस थाने बुलाकर उन्हें डराएंगे। ये सोनम वांगचुक की शांतिपूर्ण अपील है। सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक धारा 370 का समर्थन इन्होंने किया था, मोदी जी के समर्थक माने जाते थे। इन्होंने कहा था कि लद्दाख को जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है उससे लद्दाख में विकास आएगा, लेकिन अब इनका कहना है कि फायदा कम हुआ है और नुकसान ज्यादा हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं और उससे लद्दाख का पर्यावरण खतरे में आ गया है। लद्दाख एक सेंसिटिव एरिया है और यहां पर इस तरह के कदम नहीं उठाए जाने चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने उपवास रखा, 21 दिन तक भूख हड़ताल की, लेकिन फिर भी सरकार के किसी नुमाइंदे ने इनकी कोई परवाह नहीं की, कोई इनसे बातचीत नहीं की गई। उसके बाद ये पैदल मार्च निकालने का इन्होंने ऐलान किया और इन्होंने ये भी दावा किया है, इस तरह के आरोप लगाए हैं कि चीन एक बहुत बड़े एरिया पर कब्जा कर रहा है और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए सोनम वांगचुक 7 अप्रैल को यानी कल एक मार्च निकालने जा रहे हैं, जिसको लेकर इन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार मार्च को दबाने की कोशिश कर रही है। न्यूज चैनलों से सोनम वांगचुक की खबर पूरी तरह गायब है और इसे लेकर रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी क्या कहते हैं, जो कि मोदी समर्थक ही माने जाते हैं। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जीडी बख्शी ने गौरव ठाकुर के साथ एक पॉडकास्ट में क्या कहा, जरा सुनिए। लद्दाख एक हाइपर सेंसिटिव स्टेट है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पर, और ऐसे में इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो भी सोनम वांगचुक जैसे लोग। वो कोई फटीचर नहीं है, सड़क चाप गुंडा नहीं है, जिसने बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए। वो बहुत जाना माना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही सम्मानित नागरिक है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको उसे तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको न्यूज से ही ब्लैकआउट कर दो, आई एम सॉरी, ये सही रास्ता नहीं है। समस्या क्या है, हमें उसे एड्रेस करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, इससे पहले कि चीन उसका फायदा उठा ले। आगे जीडी बख्शी कहते हैं, ये एक बॉर्डर एरिया है, हमें सेंसिटिव रहना पड़ेगा कि वहां के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपकी तरफ से आप कह रहे हो हमने तो बहुत दिया है साहब, ये तो मांगते ही जा रहे हैं। नहीं, वो मांग नहीं रहे, उनकी कुछ जरूरतें हैं तो वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने कोई पत्थर नहीं फेंके, कुछ नहीं किया, हम तो उपवास कर रहे हैं। वो बेचारे -16 डिग्री में रात रात भर बैठे उपवास कर रहे हैं, तो क्यों इस समस्या को बेवजह बढ़ने दिया जाए। अगर उनको शेड्यूल 6 में ट्राइबल स्टेटस चाहिए तो दे दिया जाए। मेरा मतलब है समस्या को बढ़ने ना दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि उसको हमने न्यूज से हटा दिया तो मतलब समस्या है ही नहीं। माफ कीजिए, ये तो ऑस्ट्रिच का तरीका है। आगे जीडी बख्शी कहते हैं, हमें उनकी समस्या सुननी चाहिए और मुझे लगता है कि हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। बड़े बड़े आला दिमाग हैं हमारी सरकार में।
तो जीडी बख्शी कहते हैं कि इस तरह सोनम वांगचुक के आंदोलन को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ब्लैकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लद्दाख एक बॉर्डर एरिया है, हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहां लोगों में अनहैप्पीनेस आएगी तो चीन इसका फायदा उठा सकता है, यह कहना है जनरल जीडी बख्शी का। दोस्तों, चाहे पंजाब हो, लद्दाख हो, कश्मीर हो, हमें ऐसे सेंसिटिव एरिया में बहुत सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए और लोगों की मांग को सुनना चाहिए। दोस्तों, सोनम वांगचुक के अलावा जीडी बख्शी ने अग्निवीर योजना पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लद्दाख के लोग बड़ी मात्रा में सेना में जाते हैं और अग्निवीर योजना से वहां के लोग खुश नहीं हैं और नेपाल के लोग भी खुश नहीं हैं। नेपाल के लोग भी गोरखा रेजिमेंट में बड़ी भारी तादाद में भर्ती होने आते थे। जीडी बख्शी का कहना है कि अब उन्होंने आना कम कर दिया है और यह सही मसला नहीं है। इस बात को भी मोदी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। तो जो अग्निवीर योजना को लेकर बड़े सवाल उस वक्त उठाए गए थे, जीडी बख्शी कहते हैं कि वो आशंकाएं अब सही साबित हो रही हैं और देश की सेना के लिए ऐसा अच्छा नहीं है। जीडी बख्शी के इस बयान को लेकर सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए? सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि मेजर जनरल जीडी बख्शी की बातें भक्त और टीवी चैनल बहुत सुनते हैं। अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं। यहाँ लद्दाख एक बेहद संवेदनशील इलाका है, ऐसे में जब वहां चीन का खतरा बढ़ रहा है और सोनम वांगचुक जैसा सम्मानित व्यक्ति इस बात को उठा रहा है तो न्यूज से ब्लैकआउट कर देने से काम नहीं चलेगा। इस समस्या का समाधान जरूरी है, इससे पहले कि चीन इसका फायदा उठाए। तो विपक्षी नेता मांग उठा रहे हैं, मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को सुना जाए। मोदी समर्थक माने जाने वाले जीडी बख्शी कहते हैं, जो सेना को भी समझते हैं और बॉर्डर एरिया में उन्होंने नौकरी की है तो उसकी संवेदनशीलता को भी समझते हैं, वो कहते हैं कि मोदी सरकार जागिए और इस तरह आंदोलन को नजरअंदाज मत करिए। देश की एकता अखंडता के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये भी हकीकत है कि सरकार ने शायद मान लिया है कि अगर खबरों में कोई बात नहीं आती है, अगर टीवी पर बात नहीं आती है, अगर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बवंडर नहीं मचता है तो बातें थोड़े दिन में पुरानी हो जाती हैं। वोट बैंक के हिसाब से राजनीति की जा रही है, वोट बैंक के हिसाब से ही शायद सरकार चलाई जा रही है। सोनम वांगचुक के पास कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, शायद इसीलिए उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। जब 370 धारा हटाई थी तो सोनम वांगचुक ने जब इसका स्वागत किया था तो इन्हीं मीडिया चैनलों ने बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। लेकिन अब वही सोनम वांगचुक अगर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं तो उनकी आवाज को कोई जगह टीवी मीडिया में नहीं दी जा रही। क्या ऐसा करने से मांग खत्म हो जाएगी? क्या ऐसा करने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आप जीडी बख्शी की इस बात को लेकर क्या सोचते हैं, जहां वो कहते हैं कि मोदी सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।